गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो अभी लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि सेबी के प्रमुख के रूप में तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति हो गई है। बृहस्पति रात को इनको ऑर्डर्स मिला कि आप जो है सेबी के अब नए प्रमुख है। अभी जानते हैं हम लोग सेबी की जो अभी प्रमुख है वो माधवीपुरी बुच है। तो इस वीडियो में हम लोग सेबी के काम के बारे में जानने वाले हैं और साथ में माधवीपुरी बुच का क्या योगदान रहा और इनके सामने क्या चैलेंजेस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है। ठीक है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और ये कैसी संस्था है, एक वैधानिक निकाय है, मतलब एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय किसको बोला जाता है, जब कोई संस्था किसी नियम कानून के द्वारा हम बनाते हैं, अस्तित्व में लाते हैं, वो संस्था क्या कहलाती है, गैर संवैधानिक निकाय या वैधानिक निकाय। मतलब जिसका संविधान में जिक्र नहीं है और हम कोई नियम बना दिए, सेबी एक्ट 1991 1992, तो उस हिसाब से एक संस्था का निर्माण कर लिए। ठीक है, तो वो संस्था क्या कहलाती है, वैधानिक निकाय कहलाती है। ठीक है, और इसी को गैर संवैधानिक निकाय भी कहते हैं। और जिस संस्था का जिक्र ऑलरेडी संविधान में है, ठीक है, वो संस्था कहलाती है संवैधानिक निकाय कहलाती है। ठीक है, सेबी का मेन काम क्या होता है, तो जितना भी स्टॉक मार्केट्स वगैरह है, शेयर मार्केट्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, इस सब पे नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, सेबी रखती है। ठीक है, सेबी जो है वॉचडॉग की तरह काम करती है। तो जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ जिनका निवेश हो रहा है कंपनी में, आप जो पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट में, वो सब जो है मतलब आपके साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो, किसी कंपनी के साथ जो है धोखा ना हो, इस कारण से सेबी जो है पूरे मार्केट पे नजर बना के रखती है। इसका एक ही मेन काम है। भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं सबका एक ना एक नियंत्रक बॉडी होता है। जैसे बैंक्स की बात करें तो बैंक्स का नियंत्रक बॉडी कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी तरह से जितना भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, कंपनी है, एसेट्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स है, उन सब का जो नियंत्रक बॉडी है वो कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। हम जो निवेश करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, वो हमारे हितों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, इस समय जो है मार्केट अभी बुरे दौर से गुजर रहा है। बुरे दौर से क्यों गुजर रहा है हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। अभी जो है वर्तमान में माधवीपुरी बुच जो है ये अध्यक्ष है सेबी के। इनका जो कार्यकाल रहा वो भी काफी चैलेंजिंग रहा। ठीक है, क्योंकि इन पे कई सारे आरोप भी लगाए गए थे। आरोप ये लगाया गया था, हिडेनबर्ग नाम की संस्था आपने सुनी होगी। ठीक है, हिडेनबर्ग ने आरोप लगाया था इलेक्शन के दौरान ही, इस 2024 में जो इलेक्शन हुआ कि जो है माधवीपुरी बुच के जो हस्बैंड है उनका कुछ अदानी के ग्रुप्स में शेयर्स होल्डिंग है, कुछ इस टाइप का आरोप लगाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिडेनबर्ग जो है एक फ्रॉड कंपनी थी। ठीक है, अमेरिका की एक संस्था थी, एक कंपनी थी जिसका काम ही होता था कि कंपनी पे आरोप लगा करके उसका शेयर्स डाउन करना और खुद का बेनिफिट कमा लेना। क्योंकि आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में लॉस में भी अगर मार्केट जाता है फिर भी जो है कमाने वाले कमा लेते हैं। ठीक है, तो उस आधार पे जो है पिछले साल काफी हो हंगामा हुआ था। ठीक है, और पूरा आप देख सकते हैं कांग्रेस बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करना चाहता है हिडेनबर्ग इसको लेकर के। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, अमेरिका की सरकार ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कहा है कि भारत में मोदी जी को हटाने के लिए $21 मिलियन भेजा गया था। जबकि सरकार कह रही है, वो कंपनी कह रहा था, एक फ्रॉड कंपनी कह रहा था जिसका पेशा था आरोप लगाना, उस पर पूरा हो हंगामा हुआ। लेकिन अब सरकार कह रही है इस पे कोई भी ये नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए मोदी जी ने जो है पैसा लिया था। तो आप समझ सकते हैं क्या आईक्यू लेवल रहा होगा। तो बात करते हैं तुहिन कांत पांडे, 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, और इनको सेबी में जो है सेबी की अध्यक्षता संभालने का मौका मिला है। इससे पहले वो दीपम में थे। ठीक है, दीपम जो एक विनिवेश कंपनी है भारत सरकार की, उसमें ये कार्यरत थे तुहिन कांत पांडे। अभी इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो वर्तमान में जो शेयर मार्केट है वो काफी डिस्टर्ब चल रहा है, यानी काफी डाउन चल रहा है। उसका रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है और टैरिफ्स की बात कर रहे हैं और कई देशों पे उन्होंने टैरिफ्स लगाए भी है, और भारत भी जो है रडार पे है अमेरिका के। और इस कारण से कई देश के जो विदेशी निवेशक हैं जिनका पैसा इंडियन मार्केट्स में लगा हुआ है, वो अचानक से अपना पैसा निकाल रहे हैं। और प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 1 लाख करोड़ जो है जो विदेशी निवेशक थे वो अपना पैसा निकाल जो गए। तो दुनिया के किसी मार्केट से अचानक से पैसा निकलने लगेगा तो मार्केट जो है डाउन जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, इस कारण से मार्केट जो है अभी डाउन जा रहा है। तो सबसे पहला चैलेंज तो इनके सामने यही है कि इस चीज को ये ठीक करे और इस चीज के लिए स्टेप्स उठाए और कुछ नियम कानून जो है तय करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक टाइमलाइन होना चाहिए कि जो विदेशी निवेशक है एक टाइम दे कि हम 2 महीने 3 महीने 6 महीने में जो है पैसा वापस निकालेंगे। अचानक से पैसा निकालने का जो ये सिस्टम है ये ही थोड़ा सा जो है अनलॉजिकल लगता है, इससे कोई भी मार्केट जो है कोलैप्स हो सकता है। तो तुहिन कांत पांडे के लिए अभी जो दौर है वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग दौर है। हालांकि आगे हम लोग को देखना है, क्योंकि सरकार ने उन पे भरोसा किया है तो कुछ सोच के ही भरोसा किया होगा। तो आने वाले समय में देखना है कि तुहिन कांत पांडे मार्केट को किस तरह से जो है और निकालते हैं बाहर और सेबी को फिर से एक नए ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है और भारत में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया से जो है लोग निवेश कर रहे हैं इसमें, और ऐसी स्थिति में ये कुछ कुछ स्थितियां आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका में एक राष्ट्रवादी सरकार बनी है जो सबसे पहले इस टाइम में अपने देश के बारे में सोच रही है। भारत में भी राष्ट्रवादी सरकार है, भारत भी अपने देश के बारे में सोचती है। हालांकि कुछ लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी हो हल्ला मचाते रहते हैं, हम लोग को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वर्क्स पे ध्यान देना चाहिए। तो तुहिन कांत पांडे के लिए ये समय काफी चैलेंजिंग है जिस समय में इनकी नियुक्ति की जा रही है।